नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वनस्पति लेकर के आया हूं, जो अभी तक मैंने इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया। और आप इस वनस्पति को, इस पेड़ पौधों को अवश्य ही देखे होंगे। मेरे यहाँ तो भरपूर तरीके से रोड के किनारे पर यूं ही अवेलेबल है। आपके यहाँ भी जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पौधे के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह कोई दूसरा पौधा नहीं है, कनेर का पौधा है। कनेर का पुष्प आपने भगवान शिव को अर्पित किया ही होगा। तो कनेर का फूल का अत्यधिक महत्व पूजा पाठ में भी किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फूल का कोई इस्तेमाल नहीं बताऊंगा, बल्कि कनेर का जो पत्ता है ना, इसके बहुत ही जबरदस्त कुछ अपने गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में मैं बात करूंगा। कनेर के पुष्प को भगवान को अर्पित किए जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, भगवान विष्णु को भी अर्पित किया जाते हैं। सभी देवी देवताओं को मंदिरों में पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप लोगों ने इसका पूजा अनुष्ठान में कार्य किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रह गई बात, क्या कभी आपने पत्तों का इस्तेमाल किया कि बस यूं ही कनेर का पेड़ बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, आपके दरवाजे पर है, आपकी खिड़की पर होगा, कहीं घर के आसपास होगा, लेकिन कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आज की इस वीडियो में कनेर का पत्ते का जो औषधि गुण है ना, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल और सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये औषधि गुण दिन पर दिन हम लोगों के लिए अत्यधिक आवश्यक होते जा रहे हैं। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा किसी बीमारी के लिए, कि आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं इस बीमारी के लिए मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। मैं बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो अवश्य ही कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलती ही मिलती हैं। क्योंकि ये सब जो जानकारियां बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और आजकल ये जानकारियां बहुत ही आवश्यक हो गई। क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है कि जाकर के मेडिकल में महंगे महंगे दवाइयां को अफोर्ड कर सके। क्योंकि ये दवाइयां ना रोडपति बना देता, भले ही करोड़पति रहे, कितना भी पैसा आता रहे, लेकिन अगर आपके घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया ना, तो सारे सारे के सारे पैसे यूं ही दवा में चले जाते हैं, और आपका 1 रुपया भी आपको भूखा ऐसा नौबत आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके घर परिवार में किसी के साथ ऐसा हो। इसलिए इन सब जड़ी बूटियों के बारे में, इन सब वनस्पतियों के बारे में जानना हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक होगा। अगर एक आप सच्चे भारतवासी, एक सच्चे हिंदू हैं, तो आप जो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो सबसे पहला नंबर का हम बात कर लेते हैं, जो एक कनेर का पत्ता है ना। तो कनेर का पत्ता किसके लिए फायदेमंद होता है? कनेर का पत्ता जो है, इसमें यदि इनके गुणों को बात किया जाए तो इसमें जो जबरदस्त तरीके से एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। मतलब जो सड़न नहीं होने देता। बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया से जो है रक्षा करते हैं। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, अर्थात कहीं पर सूजन हो जाती है तो भी यह अनहोनी तरीका से काम करता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एक एक बीमारियों में किस तरीके से इस कनेर के पत्ते को इस्तेमाल करना, ताकि हमारे सेहत में यह चार चांद बिल्कुल सही तरीके से लगा सके। ठीक है, पहला जो समस्या है, जो अक्सर और हर घर में लगभग सभी लोगों को इस बीमारियों से कभी ना कभी तो गुजरा ही होगा, या कुछ लोगों की तो ये समस्या इतनी आम होती है कि बेचारे जीवन भर मर जाते हैं लेकिन छूटता नहीं है। तो मैं उस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कहता हूँ कि बस भैया, आपको चिंता करने की बात नहीं, महंगे महंगे ट्यूब लगाने की बात नहीं है। वह बीमारी है दाद खाज की समस्या है। ठीक है, दाद खाज दिन भर जैसे चकते भी बन जाते हैं, बड़े बड़े धब्बे भी बन जाते हैं। वे सब बेचारे महंगे महंगे ट्यूब जो लगाते रहते हैं, लेकिन काश इन आयुर्वेदों का सहारा लिया होता तो बस यह चुटकियों में खत्म कर देगा। दाद खाज खुजली के लिए जबरदस्त इलाज है। कैसे यूज करना है ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, कनेर के पत्तों को लेना है। 3 से 4 आप कनेर के पत्ते लीजिए, और कनेर के पत्तों को ले करके, ठीक है, आपको नारियल के तेल में पकाना है। नारियल का तेल लेना है, उसमें कनेर का पत्ते डाल देना है, और उसको लेकर के भली बात अच्छे से क्या करना है कि उसको पकाना है। जब पक जाता है, उसका रस, कनेर का पत्ता का पूर्णतः जो उसका रस होता है उसमें अगर चला जाता है, तब जाकर उसके पत्तों को छान करके निकाल दीजिए, उसको एक शीशी में भर लीजिए। अब उस तेल को आपको जहां पर भी दाद खाज खुजली की समस्या, अगर ज़्यादा गंभीर समस्या है, पुराने से पुरानी है, तो आप दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करें, नहीं तो 2 बार इस्तेमाल कर दें, या सोते वक्त जो आप जरूर इसके जो तेल है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह कनेर का पत्ता बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए फायदेमंद करता है, दाद खाज खुजली की समस्या होती है तो। ठीक है, दूसरा नंबर का जो यह फायदा दिलाता है, जोड़ों के दर्द में अच्छा खासा कारगर होता है। ठीक है, जोड़ों के दर्द, घुटनों में हो गया या हाथ में, कहीं पर भी जोड़ों में दर्द अगर होता है,
तो इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के वजह से यह जोड़ों के दर्द को तथा सूजन को कम करने में बहुत ही जबरदस्त जो साबित होता है। कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ों के दर्द जहां पर हो रहा है तो आपको लेना है इस कनेर के पत्ते को लेना है, और कनेर के पत्ते को भली बात बारीक जो पीस लेना है। अगर आप सिलवट पर पीसते हैं तो भी अच्छी बात है, मिक्सर में पीस दे तो भी ठीक है। तो आपको पीसना है और उसको पीस करके जैतून के तेल में मिलाकर के गर्म करना है, ठीक है। जैतून के तेल में मिला करके गर्म करना है और उससे क्या करना है, आपको मालिश करना है। मालिश करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर जो है पट्टी करके मतलब उस पर कपड़ा से किसी बांध भी देना है। अगर आप ऐसा काम कर देते हैं तो जो जोड़ों का दर्द होता है यह जो है हड्डियों के अंदर भी जाकर के अच्छा खासा कारगर होता है, क्योंकि जैतून का तेल हड्डियों के लिए जबरदस्त साबित होता है, ठीक है। तो आपके लिए यह जो कनेर का पत्ता और जो जैतून का तेल वाला जो मालिश है बहुत ही अच्छा साबित होता है। हड्डियों संबंधी अगर सूजन होते हैं, दर्द रहते हैं, इंटीरियर से भी यह जा करके आपके हड्डियों के दर्द को यह खत्म करता है। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान लोगों को पता ही नहीं होते और बेचारे महंगे महंगे दवाइयाँ खाते जाते हैं, लंगड़ा करके चलेंगे, चल नहीं पाएंगे, एक दिन जगह बैठे रहेंगे, लेकिन ये सब गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शायद उन्हें भी अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो अगर अपने घर के बूढ़े दादा दादी होंगे तो आप उन्हें जरूर यह राय दे दीजिए। हो सके आप के सजेशन से अगर वे इस्तेमाल करने सके तो एक आध हफ्ता में 10 दिन 15 दिन में बेचारे वह चलने लगेंगे, तो उनकी जो है दुआ तुमको लगेगी भैया, उनकी आशीर्वाद तुम्हें लगेगी। इसलिए आप जो है इन टिप्स को अपने घर में जिसको भी समस्या हो शेयर जरूर करें, ठीक है। तीसरा नंबर का जो फायदा दिलाता है, अगर आपके या आपके किसी भी दोस्त रिश्तेदार किसी को भी पुराना से पुराना घाव हो और वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि जब पुराने से पुराने घाव रहते ठीक नहीं होता तो कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो आपको इन गंभीर समस्याओं से बचने के लिए आप इसका उपाय कर लीजिए। कनेर का पत्ता लेना है और इसमें आपको एलोवेरा दोनों को अच्छे से मिला करके पेस्ट तैयार करना है। और जब पेस्ट तैयार हो जाता है ना, तो उस पेस्ट को जहां पर घाव लगा हुआ उस जगह पर लेप करके, अगर उस घाव में सूजन भी बना होगा ना तो सूजन को ठीक कर देगा, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर वह ठीक नहीं होता, ठीक इसलिए होगा क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। अगर कुछ सड़न की संबंधित समस्या हो तो वह एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, अगर वहां के दाग धब्बे जो ऑटोमेटिक और ठीक हो जाए। तो जो चीजें चाहिए वह सब गुण जो इनमें पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पत्ता और एलोवेरा को पेस्ट बना करके आप वहां पर लेप कर दीजिए। पुराने से पुराने घाव होते हैं 2 से 3 दिनों में ही आपको पता चल जाएगा कि यह ठीक होगा कि नहीं होगा। यह अच्छा खासा रामबाण उपाय है, ओके। चौथा नंबर का जो फायदा होता है कि कभी कुछ काम करते हैं या बैठे रहते हैं, कहीं से आते हैं, अचानक हमारे शरीर के किसी अंग पर जो खुजली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अचानक मतलब चेहरे पर अचानक खुजली होने लगती है, बाजुओं में जो अचानक, पैर में, पेट पर जो अचानक खुजली होने लगती है, ऐसी अगर समस्याओं से आपको मुक्ति पाना है तो आपको एक तेल बना करके अवश्य रखना चाहिए, ठीक है। आपको इसका जो कनेर का पत्ता है और कनेर के पत्ते को लेकर के आपको लवंग का तेल या पुदीने के तेल में जो पका करके एक छोटी सी शीशी में हमेशा के लिए रख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी के साथ भी अचानक की समस्या हो जाती है, हल्का सा इन्फेक्शन लग जाता है, कोई कीड़ा रेंग जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आप इसके पत्तों को लेकर के लवंग के तेल या पुदीने के तेल में जो पका करके अपने घर में एक छोटी सी शीशी में रख लेना चाहिए। ये खराब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद एंटीसेप्टिक है, खराब होगा ही नहीं, सड़ेगा नहीं, ऐसा अगर आपको लग रहा होगा, बिल्कुल ही सुरक्षित रखेगा। इसलिए आप इस प्रकार का तेल हमेशा अपने घर में बना करके रखें। और दाद खाज खुजली अचानक कभी हो जाती है, खुजली की समस्या, तो आप जो तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा दिला सकता है, आपके घर में कभी खेलते वक्त, कहीं किधर से जाते वक्त कोई अगर कीड़े मकोड़े काट लेते हैं जिसकी वजह से फूल जाते हैं, हाँ, ततैया मार देता हो, मधुमक्खियाँ जो है डंक मार देती हैं, तो आपको काफ़ी जलन होने लगता है, फूल जाते हैं, सूजन हो जाते हैं, तो आपको घबराने लगते हैं, चेहरा छुपाने लगते हैं। तो ऐसे में आपको डरने की बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना होगा कि जैसे ही डंक मारते तुरंत आपको ये वाली ट्रिक अपना लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका जो कनेर का पत्ता लेना है, कनेर का पत्ता और थोड़ा सा उसमें आपको नारियल का तेल मिलाइए और थोड़ा सा काली मिर्च, ठीक है, पहले पत्तों का पेस्ट बना लीजिए। अब पेस्ट बनाने के बाद जो है आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा नारियल तेल और काली मिर्च डाल करके आप अच्छे से भून लीजिए। अब भूनने के बाद जो है आप जहाँ पर भी कीड़ा मकोड़ा काटा हो आप उस जगह पर लगा दीजिए, ठीक है। बहुत ही जल्दी क्या होता है, यह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। इसका लेप बस लगा देने से वहाँ पर क्या होगा कि जो डंस मारा रहेगा, जो आपको दर्द दे रहा होगा, जो वहाँ पर सूजन होने की समस्या रहेगी, उस चीज़ को धीरे धीरे बहुत ही जल्दी क्या होता है, 10 से 15 मिनट में आपको राहत मिल जाती है इसको लगाने के बाद, ओके। अगला नंबर का जो यह फायदा होता है,
चेहरे के संबंध, क्योंकि आजकल अनेक प्रकार के ऐसे जो क्रीम आते हैं ना जिसमें बहुत सारे केमिकल यूज किए गए रहते हैं, और केमिकल के यूज करते कुछ समय तक, जब तक यूज करते हैं तब तक तो ठीक रहता है। उसके बाद जो अनेक प्रकार के छोटे छोटे कील मुहासे निकलने लगते हैं, तो आपको चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे से अगर परेशान हो तो आप जो यह जो है औषधि गुणों वाला कनेर का पत्ता जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सा सरल उपाय है। आप क्या करना है, कनेर के पत्तों को दूध में पीस करके, ठीक है, दूध के साथ इसको पीस करके लेप तैयार करना है, और उस लेप को शाम के समय में, मतलब ठीक है, शाम के समय में सोते वक्त जो आप इसको लेप को लगा करके, जहां पर भी आपको पिंपल उम्पल हो उस जगह पर लगा कर आप सो जाइए, और सुबह होकर के मुंह धो लीजिए। 1 से 2 बार बस लगाने मात्र से जो आपके चेहरे के जो पिंपल्स हैं, जो छाइयाँ हैं, जो मुहासे हैं, उसको कंट्रोल कर देता है, और धीरे धीरे आपका चेहरा बिल्कुल ही साफ हो जाता है। जो वास्तव में प्राकृतिक निखार होना चाहिए उस प्रकार का निखार आ जाता है। ठीक है, अगला नंबर का जो यह फायदा दिलाता है, जो सबसे जबरदस्त और सभी लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लायक है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बाल काले हों, हमारे बाल लंबे हो, हमारे बाल घने हो, हमारे बाल मजबूत हो, बाल कभी झड़े नहीं, बाल पके नहीं। ऐसी अनेक प्रकार के बाल संबंधित समस्याएं जितना ही लोग चाहते हैं उतना ही लोगों के बालों की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल खाना भी तो बहुत बेढंग का खाते हैं और बालों की जड़ें मजबूत नहीं होती। तो जैसा आप खाना खाते हो तो वैसा आपका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बालों के लिए अनेक प्रकार के जो है बाजारू तेल अवेलेबल होते हैं, जिनमें महंगे महंगे जो तो उसके दाम होते हैं, उसके बावजूद भी वो सही से काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपके बाल पकने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ की शिकायत आने लगती है। ऐसे अनेक प्रकार के धीरे धीरे समस्या, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के कुछ ऐसे केमिकल भी यूज किए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद नहीं होते हैं। तो आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई आपको बाजारू तेल का इस्तेमाल नहीं करना। आपको क्या करना है, इस नारियल का तेल आपको लेना है। नारियल का तेल ले लें या आप जैतून का तेल ले लें, ठीक है। आपको जितना भी आपको तेल तैयार करना हो, आपको इस कनेर के पत्तों वाला तेल आपको तैयार करना है। 1 लीटर अगर आप नारियल का तेल ले लेते हैं और उसमें आप कनेर का पत्ता डाल लीजिए और अच्छे से बॉयल करिए, ठीक है। अच्छे से क्या करना है, बॉयल करना। बॉयल करने के बाद जब उसका पूरा का पूरा रस उसमें चला जाता है तो आप उस पत्तों को छान करके निकाल लीजिए, और उसको जो है एक जो है शीशी में बोतल में रख सकते हैं, और उसको एक पात्र में रखने के बाद उसी तेल को आप जो है इस्तेमाल करिए, ठीक है। जब को भी आपको अपने बालों पर इस्तेमाल करना है तो बालों पर इस्तेमाल करिए, और 2 मिनट तक जो इसको मालिश करिए अपने बालों को, ताकि जड़ों तक पहुँचे। जब जड़ों तक पहुँचेगा तो अगर एक बार आपने पूरे इस तेल को इस्तेमाल कर लिया तो आपके जो जड़ जो है, आपके बालों के जो जड़ होते हैं बहुत ही मजबूत हो जाते। 1 सप्ताह में ही आपको पता चल जाता है। ना तो आपके बाल झड़ेंगे, बाल तो झड़ना बिल्कुल 1 सप्ताह में ही रुक जाएंगे। बालों में अगर डैंड्रफ की समस्या रहती है तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बालों में जू रहते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक यूं ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जब आप साबुन शैम्पूल का यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो है कनेर के पत्तों वाला तेल जो है आपके लिए बेहद ही लाभकारी होता है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन संबंधी। मतलब अब यह जो है कनेर का पत्ता अंदर से खाना नहीं है। मैं नहीं कभी इसको अंदर से इस्तेमाल नहीं करना, इंटीरियर से नहीं इस्तेमाल करना। ऊपरी संबंधी मतलब जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे दांत खाज की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, घाव हो, कीड़े मकोड़े काट लिया हो, चेहरे पर दाग धब्बा हो, बालों की समस्या हो, तो इस तरीके से आप जो एक्सटीरियर पार्ट में जो है कनेर के पत्तों का भली बात इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरीके से यह जो है फायदेमंद साबित होता है, ठीक है। आपको कहीं पर भी कुछ एक्सटीरियर में अगर समस्या होती है तो आप कनेर के पत्तों का इस्तेमाल अवश्य करें। कुछ ना करें, आपको कनेर का पत्तों का तेल जो बना करके अपने घर में जरूर ही रख लेना चाहिए, ताकि हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने में अवश्य रुचि रखते होंगे, और ऐसा ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो आप जो इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिए। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा और दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं।